अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री स्मृत भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तर्काणि चैव पञ्चाशदश तो सहस्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि अरहन्तभासे यत्तम धनर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्ति युक्तो सुधनानुभवें सिरिसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति का सब भक्तो सलिशम अंगो भंग पईने पाहुडे परियम सुत पठमानो उग्या तुलिया चे सुत तै थुई धम्म कहम निचकालम मचे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख कौ गम खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाधि वर्णम जिन गुण संपत्ति मतलब करता ना आपको मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य मंजू दीदी और रंजना दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संतृसे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बनते आर्य भक्ति का सगो कौतो साचम समदर्शन समदर्शन समज्ञान संसारी जुत्तानम पंचविहाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानुपदेश्यानम वज्जायनम तीरेण गुण पालनरियानम ससाहुनम निचकालम अचेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर पुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जयंतर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने विचित भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है। स्वाध्याय उससे चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व अधिकार सत्व स्थान सत्व अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें बंध उदय सत्व के स्थान हम समझ चुके हैं। अब कितना बंध होने पर कितनी प्रकृति का उदय, कितनी प्रकृति का सत्व, उसके कैसे भंग है, इसका हमारा शुरू हुआ है। अभी बोलेंगे पणमीय शीर्षाणेमिं वीरम सम्मतरण निलयम पैडिसमुखितनं वोच्छं नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुखितनं वोच्छं। हमारा कल से त्रिसंयोगी उदय बंध उदय सत्व त्रिसंयोगी भंगों का अधिकार चालू का गाथा चालू हुई है। कल हम लोगों ने समझा कि 8 प्रकृति इनका खुला हुआ है। चार पांच लोगों का खुला है, सब म्यूट कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने समझा जब 8 प्रकृति का बंध होता है तो उदय कितना का होता है, तो 8 प्रकृति का होता है, हमने देखा। और सत्व तो जब बंध 8 प्रकृति का है तो सत्व तो 8 प्रकृति का पाया ही जाएगा। फिर ये भी देखा कि 8 प्रकृति के चूंकि अभी मूल प्रकृति का चल रहा है, वैसे तो प्रकृतियां 148 का कथन जब प्रकृतियों का चलेगा तो अभी 8 मूल कर्म के हिसाब से कथन चल रहा था। 8 मूल प्रकृतियों का जहां तक सत्व पाया जाता है वहां पर उदय भी। आप लोग संतुष्टि निकाल सकते हैं। 1 मिनट। पेज नंबर 565 पर है। पेज नंबर 565 मेरी बुक में। आप लोग में 1-2 पेज आगे पीछे हो तो मुझे पता नहीं है। संदृष्टि है यहाँ पर नीचे। मूल प्रकृति के बंध उदय सत्व स्थान संबंधी एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं तो आगे अच्छा रहेगा हम लोगों को। अगर 8 प्रकृति का सत्व है तो 8 मूल प्रकृति का उदय है और ज्ञानावरणादि 8 मूल प्रकृतियों का बंध भी है। गाथा नंबर कितनी है? पेज नहीं मिल रहा उससे। गाथा सेम नंबर पेज मेरा पीडीएफ है। हाँ 628 गाथा के नीचे संदृष्टि है वो ले रहे हैं। 628 नंबर में। हाँ गाथा के नीचे। ठीक। तो 8 मूल प्रकृतियों का जहाँ बंध होता हो, 8 मूल प्रकृतियों का बंध किस किस गुण स्थान में हो सकता है जयश्री जी? हाँ प्रणाम दीदी। पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, 5वें, 6ठे और 7वें तक 8 प्रकृति का बंध हो सकता है। 8 प्रकृति का नाम का आयु कर्म का बंध कभी होता है कभी नहीं होता है। इस चलते प्राय करके 7 प्रकृति का बंध होता है। जब अपकर्ष काल पड़ता है उस समय 8 मूल प्रकृति का बंध होता है। परंतु उदय तो 8 प्रकृतियों का हमेशा बना हुआ है जहां तक है अभी पीछे के गुण स्थानों में। और सत्ता भी 8 प्रकृतियों की है। फिर सबसे पहले आयु की बंध विच्छुत्ति होती है। तो आयु की बंध विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान के सातिशय के पहले यानी निरतिशय के अंत में हो जाती है। 7वें गुण स्थान के 2 भेद हैं, निरतिशय सातिशय। सातिशय वाले को ही अध प्रवृत्त करण कहते हैं। तो करण परिणाम के पहले ही, उसके पहले ही 7वें गुस्सा के पहले पाए में ही आयु बंध की विच्छुत्ति हो जाती है। अगर कोई श्रेणी मान रहा है तो वहीं हो जाएगी, कोई श्रेणी नहीं मान रहा तो छठा 7वां झूल रहा है तो उसके जब भी अपकर्ष काल पड़े वहां आयु का बंध हो सकता है। तो इस तरह से आयु की बंध की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उदय वहां पर भी 8 कर्मों का है अभी, और सत्व भी 8 कर्मों का है। फिर और आगे चले
तो सात, यहाँ 7 कर्म का बंध था, फिर मोहनीय वायु का बंध बिना 6 प्रकृति का बंध होगा। ये कहा 10वें गुना स्थान में मोहनीय कर्म की बंध विच्युति पूरी तरह से, मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है टोटल, तो 28 प्रकृति के हिसाब से 10वें गुना स्थान के अंत में 10 बंध है ना, 10वें गुना स्थान में ही, 9वें गुना स्थान के अंत में ही बंध विच्युति हो जाती है। यानी बंध वहां पर 10वें गुना स्थान में 6 कर्मों का ही होगा। 9वें गुना स्थान में 8 कर्मों का, आयु नहीं हो रही तो 7 कर्म का होगा। 10वें गुना स्थान में प्रवेश पाते ही मोहनी कर्म की भी बंध विच्युति हो जाती है 9वें के अंत में, तो वहाँ 6 कर्म का बंध हो रहा है। परंतु उदय तो 8 कर्मों का है, असत्व भी 8 कर्मों का है। फिर जब 10 से कोई 11वें गुना स्थान में जा रहा है तो मोहनीय कर्म का जो संचरण, लोभ का जो ये हो रहा था, 6 प्रकृति का जो ये हो गया था, तो अभी भी वहां पर घातिया कर्म की बंध विच्युति हो गई है। तो 11वें गुना स्थान में एक केवल साता वेदनी का बंध हो रहा है और मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का बंध उदय हो रहा है। मोहनीय के बिना 7 मूल प्रकृतियों का वहां पर उदय घटा रहे हैं, क्योंकि वहां पर विच्युति नहीं हुई, इन कर्मों की विच्युति नहीं हुई है। जो समश्रेणी चढ़ रहा है और जिसने मोहनी कर्म की विच्युति नहीं की, बंध विच्युति, उदय विच्युति, उसके उदय चल रहा है और 8 प्रकृतियों का वहां पर सत्व पाया जाएगा 11वें गुण स्थान में। फिर उसके आगे फिर मूल प्रकृति एक साता वेदनी का 12वें गुण स्थान में भी एक मूल प्रकृति का ही बंध है। वहां पर मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का उदय है। आयु का उदय है, मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। मोहनीय कर्म की उदय विच्युति हो चुकी है। मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का वहां पर अभी सत्व बना हुआ है। मूल प्रकृति की एक साता वेदनी 13वें गुण स्थान में है। मूल प्रकृति की 4 अघातिया कर्म की प्रकृति का वहां पर उदय है। 4 घातिया का उदय विच्युति हो चुकी है 12वें के अंत में। मूल प्रकृति की 4 अघातिया की वहां पर सत्ता भी, अब अघातिया कर्मों का सत्व भी नहीं रहा। मूल प्रकृति का बंध का अभाव 4थे गुण स्थान में, परंतु मूल प्रकृति की 4 अघातिया कर्मों की उदय भी बना हुआ है और मूल प्रकृति की सत्ता भी 4 मूल अघातिया 4 मूल कर्मों की 14वें गुण स्थान में बनी हुई है। आगे शायद हम लोगों ने ये गाथा कर ली थी 629, कुछ ठीक किया, इसका मतलब अपने लोग ने कर ली थी। इसकी संदृष्टि शायद नहीं देखे थे, संदृष्टि देखते हैं। गुण स्थान की अपेक्षा त्रिसंयोगी भंग संबंधी संदृष्टि। मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध कितने का है? 8 कर्मों का है। जिस समय आयु बंध रही उस समय 8 कर्मों का बंध है। जिस समय आयु नहीं बंध रही उस समय 7 कर्म का बंध है। उदय कितना है? 8 का है। 8 के बंध में भी 8 का उदय है, 7 के बंध में भी 8 का उदय है। सत्व भी 8 का है, 8 के बंध में भी 8 का उदय है, 7 के बंध में भी सत्व है, 7 के बंध में भी 8 का सत्व है। सासाधन गुण स्थान में 8 का बंध भी है, 7 का बंध भी है। अब कर्ष काल पड़ जाए तो 7 का बंध भी है। 8 का बंध है, अब कर्ष काल नहीं है तो 7 का बंध है। अब यहाँ पर भी 8 के बंध में भी 8 कर्म, 8 मूल प्रकृति का उदय है। अगर 7 का बंध हो रहा है तो भी 8 मूल प्रकृति का उदय है और सत्ता तो 8-8 की बन ही जाएगी। मिश्र गुण स्थान में 8 प्रकृति का बंध नहीं होता है, आयु कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए मिश्र गुण स्थान में क्या लिखा हुआ कि 7 का बंध है। 7 का बंध होने पर भी उदय 8 का है, सत्व 8 का है। असंयत गुण स्थान में जिस समय कर्ष काल पड़ रहा है और आयु बंध अगर हो रही है तो वहां पर 8 का बंध हो जाएगा। जिस समय आयु नहीं बंध रही है उस समय 7 का बंध होगा। और यहाँ पर भी 8 के बंध में भी 8 का उदय है, 8 का सत्व है। 7 के बंध में भी 8 का उदय है, 8 का सत्व है। फिर देश संयत गुण स्थान में भी 8 कर्मों का बंध हो रहा, किस समय? जिस समय आयु बंध रही है उस समय। जिस समय आयु नहीं बंध रही है उस समय 7 कर्म का बंध है। 8 के बंध में भी 8 का उदय है और 8 का सत्व भी है। और अगर 7 का बंध चल रहा तब भी उदय 8 का है
सत्व 8 का है। प्रमथ गुण स्थान में आ गए, 8 कर्मों का बंध हो सकता है, आयु बंध सकती है, उस समय 8 कर्म का बंध होगा। आयु नहीं बंधेगी उस समय 7 कर्म का बंध होगा, और 8 का बंध होगा, उदय 8 का, सत्व 8 का। और अगर 7 का बंध हो रहा है तो उस समय भी 8 का उदय है, 8 का सत्व है। पूर्व करण गुण स्थान में आयु के बंध भी छुट्टी हो चुकी है, तो 7 कर्मों का ही बंध होगा, परंतु उदय 8 कर्मों का है। यहाँ एक भी कर्म तो खत्म हुए नहीं, उदय में तो सारे कर्म चल रहे हैं, और सत्ता 8 की है ही है। अनिवृत्तिकरण में भी चूंकि आयु का बंध नहीं है तो 7 का ही होगा, 8 का उदय है, 8 का सत्व है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 6 का बंध हो गया, क्योंकि 9वें गुण स्थान में मोहनीय का बंध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहां बंध विच्छुत्ति हो चुकी है। परंतु क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 8 कर्मों का उदय है, 8 का सत्व है, क्योंकि उदय विच्छुत्ति सत्व विच्छुत्ति अभी नहीं हुई है। किसी भी एक कर्म की भी उनकी उत्तर प्रकृतियों की जब हम चर्चा करें, इसमें पढ़ेंगे स्वाध्याय, तो उसमें बहुत प्रकृति की विच्छुत्ति मिलेगी, परंतु अभी मूल प्रकृति की चल रही है। तो मूल प्रकृति में जितनी प्रकृतियां हैं, जैसे साता वेदनी का तो बंध कब का ही रुक गया, पर उसको दिखा रहे हैं, बंध में दिखा रहे हैं, तो चूंकि क्यों साता बंध रही, तो उसी तरह से ये जब हम उत्तर प्रकृति पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा बदल जाएगा। फिर उपशांत कषाय में आ गए तो यहाँ 11 से लेके 13 गुण स्थान तक केवल एक साता वेदनी का बंध होता है, बाकी सबकी भी छुट्टी हो जाती है। तो उदय बंध केवल एक का है, और उदय 7 का है, और सत्व 8 प्रकृति का है। छीन कषाय में भी एक का बंध है, 7 का उदय है, और 7 का ही सत्व है। सहयोग यहाँ जो उपशांत कषाय गुण स्थान में मोहनीय का उदय नहीं घटेगा, आयु का उदय है, इसलिए साथ साथ होता चला जा रहा है। छिन्न कसाई में भी 1 का बंध है, 7 का उदय है, 7 का सत्व है। संयोग केवली के अब चूंकि 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके, छिन्न कसाय के अंत में सत्व विच्छुत्ति हो चुकी है, उदय विच्छुत्ति हो चुकी है, तो सहयोग केवली के 13वें गुण स्थान में एक प्रकृति का बंध 11 से चल रहा, साता वेदनी का, तो एक प्रकृति का बंध है। उदय कितनी प्रकृति का है, 4 का है, और सत्व भी कितना बचा है, 4 प्रकृति का बचा है। अयोग केवली के कोई बंध होता नहीं है, तब वो इसलिए 2 नंबर से हो सकता है कि जब जॉब में थे तो ऐसे वैसे कामों के लिए हम वो वाला आइडिया वाला दे देते थे। सुमन दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, सुमन दीदी। अयोग केवली के उपरत बंद हो गया है, यानी अब बंद भी छुट्टी हो गई, साता बदनी अब बंद नहीं हो रहा, तो उपरत बंदी हो गए ये। लेकिन उदय तो अभी भी 4 कर्मों का है, असत्ता 4 कर्मों की, मूल कर्म की बात चल रही है, मूल कर्मों का है। ये हम लोगों ने कल यहाँ पर ये गाथा हो चुकी थी। अब 630 नंबर गाथा देखते हैं। अब त्रिसंयोगी भंग यहाँ से चला रहे हैं इसमें प्रकृतियों में। अभी तक तो मूल कर्म थे, अब शायद उत्तर प्रकृति में आ गए। दीदी यहाँ 12वें गुणस्थान में क्षीण कसाय गुणस्थान में 7 प्रकृति का सत्व बताया है, यानी के मोहनीय का भी सत्व है, सिर्फ आयु ही गया है। मोहिनी का सत्व थोड़ी है, तो मोहिनी का तो सत्व विच्छुत्ति हो जाती है ना। तो साथ में प्रकृति का साथ में आयु है ना, साथ में केवल हाँ मोहनीय कर्म का। मैंने बीच में इसीलिए कहा कि साथ में कहीं आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने बीच में कहा ना कि मोहनीय की उदय विच्छुत्ति हो गई है, लेकिन सत्व विच्छुत्ति नहीं हुई है उपसम श्रेणी वाले के। और छपक श्रेणी वाले के तो वो भी देखिए, छिन्न कसाय में सत्व विच्छुत्ति भी दिखा दिए हैं ना। 7 कर्म में आयु कर्म है, मोहनीय कर्म नहीं है। अब उत्तर प्रकृतियों में बंध उदय सत्व रूप त्रिसंयोगी भंग कहते हैं। अभी मूल प्रकृति में त्रिसंयोगी भंग कहे, अब उत्तर प्रकृति में कहने जा रहे हैं। बंधोदय कमंसा नाना वर्णंतराये पंच बंधो वर में वितः उदयंसा होन्ति पंचेव। बंधोदय कमंसा नाना वर्णंतराये पंच बंधो वर में वितः उदयंसा होन्ति पंचेव। गाथा का उच्चारण करें, राजकुमारी जी करिए।
है कि नहीं ग्रंथ? छू रहे हैं कि नहीं? है मेरे पास है ग्रंथ। बंधोदय कम मनसा राणाभरणंतर्ये पंच बंधो परमे वितः उदयंसा होन्ति पंचेव। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं? बंध उदय कमंसा, बंध उदय और कमंसा माने सत्व, कर्मों का अंश यानी सत्व। तो नाना वर्णांतराय पंच, ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की 5 प्रकृति। तो क्या कह रहे हैं, कहाँ तक चल जाती है? सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक इनका पांचों का ही उदय है, पांचों का ही बंध है, पांचों का ही सत्व है, ज्ञानावरण का और अंतराय का। फिर क्या कहते हैं? बंध उवर में, बंध का अभाव होने पर या उपरत बंध होने पर, बंध उवर में बंध का अभाव होने पर भी, या बंध का उपरत बंध उसी को कहते हैं जिस बंध विच्युति हो जाती है, तो उन प्रकृतियों के लिए कहा जाता है उपरत बंध। तो बंध उबर में बीता, बंध के उबरम हो जाने पर भी, यानी अभाव हो जाने भी माने भी, ताहा माने और, उदय अंशा होती पंचेव, उदय और सत्व 5 का ही होता है। मतलब ज्ञानावरण और अंतराय कर्म का 5 प्रकृति का ही उदय सत्व बंध स्थान होता है, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक होता है। यहाँ सूक्ष्म सांप्राय के लिए कोई शब्द नहीं आया है। और बंध का अभाव हो जाने पर भी कहते हैं इसके 5 का ही अंश पाया जाता, यानी उदय अंशा, उदय और सत्व पाया होंति पंचेव, 5 का ही सत्व और उदय होता है। कहाँ जाती है ज्ञानावरण की 5 प्रकृति, अंतराय की 5 प्रकृति किस गुण स्थान में जाती है? बंध विच्युति कहाँ होती है? हैंड रेज करें तो। भाभी आप क्यों जो भी समझते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? ज्ञानावरण की और अंतराय की 5 प्रकृतियों की बंध विच्युति कहाँ होती है, किस गुण स्थान में? हाँ, इसके भाई साहब बोलिए, म्यूट है। 11वें गुण स्थान में विच्युति होती है। और कौन हाथ उठाए थे? दीदी मैं बोल के देखो दीदी। बोलिए। सूक्ष्म संप्राय के अंत में, गलत हो सकता है। सूक्ष्म प्रणाम दीदी। अंत में। प्रणाम। अच्छा, एक भाई साहब बोल रहे हैं 11वें में, हमारी विजया दीदी बोलती हैं 10वें के अंत में। सुमन जी, सुमन पाटरी जी, आप करा, सुमन पाटरी जी आप कहाँ करा रही हैं? मैं नहीं, सूक्ष्म पाटनी, संप्राय सुमन में। पाटनी। हाँ, सूक्ष्म संप्राय 10वें में, 10वें में। बंध विच्युति। हाँ, बंध विच्युति पूछ रहा है मंजू जी। दीदी ज्ञानावरण के 4 और दर्शनावरण की फिर आप है ना यहाँ 3। मंजू जी क्यों इतना विस्तार में चले जाते हैं? तो आपका ध्यान रहता है क्या यार? केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो है ना। अरे तो आपसे उसके लिए पूछा ही नहीं गया। जो पूछा जाए, जो गाथा आपके सामने है, प्लीज उसका उत्तर दें। केवल कोई भी लाइन से नहीं भटकता और आप विशेष ज्ञान देना चालू कर देती हैं। यहाँ सीधा ज्ञानावरण अंतराय आया, अभी और कुछ आया ही नहीं है। दर्शनावरण की 4 ये सब आया ही नहीं है। अभी तो गाथा में जो आ रहा है वो पूछा जा रहा है ना। सभी ने सीधा सा उत्तर दिया, चाहे गलत चाहे सही, वो बाद में हम देखेंगे। ज्ञानावरण और अंतराय, 5 ज्ञानावरण 5 अंतराय की बंध विच्युति किस गुण स्थान में है? तो गाथा हम अर्थ ही बता चुके आप लोग को, तो इसमें पता नहीं इसके भाई साहब कैसे उत्तर दिए, मैं नहीं जानती हूँ। चलिए सुमति भाभी बोलिए। 10वें गुण स्थान के अंत में। यहाँ आ ही गया ना, हमने तो बता ही दिया ना। इसमें जब अर्थ किया तो बता ही तो दिया कि बंध उदय सत्य 10वें गुण स्थान तक है। तो आ गया ना, बंध कहाँ तक है? 10वें तक है। तो गाथा ही उसके लिए आई कि भाई बंध तो 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन उदय और अंशा, उदय और सत्व कहाँ तक है? तो बोलते हैं कि बंध के अभाव होने पर भी है, यानी उसके आगे भी है। कहाँ है तो बताएंगे।
कहते उसके आगे भी है बंध, उपरत होने पर भी, यानी बंध की विच्छुत्ति होने पर भी उनका सत्व है। 10 कर्मों की बात चल रही है। अर्थ देखते हैं। ज्ञानावरण अंतराय कर्म की 5-5 प्रकृति रूप बंध उदय सत्व सूक्ष्म गुण स्थान पर्यंत होता है। तीनों चीज बताए 10वें गुण स्थान तक है। तथा बंध का अभाव होने पर भी उपशांत मोह और क्षीण मोह कषाय गुण स्थान में उदय व सत्व रूप 5-5 प्रकृतियां हैं। 11वें गुण स्थान में भी और 12वें गुण स्थान में भी इनका उदय भी है और सत्व भी है। तो सत्व विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति सब कहाँ पर हो जाएगी? सब 12वें के अंत में होती है। यहाँ अंश सत्व का पर्यायवाची जानना, अर्थात अंश शब्द से सत्व ग्रहण करना चाहिए। कोई प्रश्न है क्या? कोई कुछ बीच में पूछ रहे थे, शायद कुछ बोल तो रहे थे, मैं उस समय तो रोक दी थी। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यहाँ पर कोई शंका है क्या? खुला है, वहां से आवाज आ रही थी दीदी, 2 लोगों का खुला है, विभा जी और इसके भाई साहब के यहाँ खुला है, इसलिए आवाज आ रही थी। अब यहाँ पर कहते हैं संदृष्टि देखिए, गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 ज्ञानावरण का बंध है, 5 का उदय है, 5 का सत्व है। सासाधन गुण स्थान में 5 का बंध है, 5 का उदय है, 5 का सत्व है। मिश्र गुण स्थान में 5 का बंध है, 5 का उदय है, 5 का सत्व है। संयत गुण स्थान में 5 का बंध है, 5 का उदय है, 5 का सत्व है। देश संयत में 5 का उदय बंध है, 5 का उदय है, 5 का सत्व है। अप्रमत में 5 का बंध है, 5 का उदय है और 5 का ही सत्व है। यहाँ 5 मतलब 5 ज्ञानावरण का, 5 अंतराय का, ऐसे मतलब 10 नहीं लिखा, 5 लिखा, यानी 5 ज्ञानावरण और 5 अंतराय, ऐसे समझेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक को समझेंगे, दोनों ही प्रकृति के लिए कहा जा रहा है कि दोनों की जो 5-5 प्रकृतियां हैं वो यहाँ तक ऐसे चल रही है। अब पूर्व कुंभ स्थान में भी 5 ही ज्ञानावरण अंतराय की 5 प्रकृतियों का बंध भी है, उदय भी है, सत्व भी है। अनिवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान, यहाँ भी 5 ज्ञानावरण का बंध भी है और अंतराय का बंध भी है, उदय भी है, सत्व भी है। सूक्ष्म स्थान प्राय में भी 5 का बंध भी है, उदय भी है और सत्व भी है। सूक्ष्म स्थान उपशांत कषाय, उपशांत कषाय में बंध का अभाव हो गया है, परंतु 5 प्रकृति का, अंतराय का और इसका ज्ञानावरण का उदय भी है और सत्ता भी बनी हुई है। छीन कसाई में भी बंध नहीं है, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत में इनकी बंध भी छुट्टी हो जाती है। तो चाहे 11वें में जा रहा हो चाहे 12वें में जा रहा हो, बंध तो होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि छीन कसाई में भी बंध तो 0 है और उदय और सत्व 5 का है। ऐसा नहीं कि कोई एक इसमें से कम हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी बंध तो 10वें गुण स्थान तक है, इन 10 कर्मों का, 10 उत्तर प्रकृतियों का, और उदय और सत्व इन 10 उत्तर प्रकृतियों का 12वें गुण स्थान के अंत समय तक है। गाथा नंबर 631। विद्यावरणे नवबन्धेषु चदुपंच उदय विद्यावरणे नवबन्धेषु चदुपंच उदय नव सत्ता छबन्धेषु एवं तः चदुबन्धे छन्दंसाय। विद्यावरणे नवबन्धेषु चदुपंच उदय नव सत्ता छबन्धेषु एवं तः चदुबन्धे छन्दंसाय। वरद बंदे चदुपंच उदय नव छज सत्य चदु जुगलम तदीयम गोदम आउम विभज मोहम परम वोच्छम। वरद बंदे चदुपंच उदय नव छज सत्य चदु जुगलम तदीयम गोदम आउम विभज मोहम परम वोच्छम। 2 गाथा है। एक गाथा वर्षा जी आप पढ़िए गाथा, एक गाथा उमराव भाभी आप पढ़िए। विद्यावरणेव बन्धेषु चदुपंच उदयनव सत्ता छबन्धेषु एवं तः चतुबन्धे छड्डसाय।
षड्डंसाय वरदबन्धे चतुपञ्चभुजे नवसचसतचतुर्जुगलं तदीयं गोदम् आहु विभजमोहं परम ओछम। क्या कह रहे हैं? विधिया आवरणे, दूसरे आवरण प्रकृति में, यानी पहला तो ज्ञानावरण है, दूसरा कौन आवरण वाली प्रकृति? तो कहते हैं दर्शनावरण। विधियावरणे माने दर्शनावरण की। नव बंध गेसु, 9 प्रकृतियों को बांधने वाले के। चदु पंच उदय नव सत्ता, 4 का और 5 का उदय होता है, 9 की सत्ता होती है। जहां पर कहते हैं 9 का बंध है, वहां पर उदय कितना का है? 4 का अथवा 5 का है, और 9 मात्र 9 की सत्ता है। 6 बंध गेसु एवं तह, 6 के बंध में, एवं माने इस प्रकार, तह माने और, चदु बंदे छडंसाय, 4 का, उसके बाद तह माने आगे, 6 के बंध में, एवं तह माने आगे, चदु बंदे 4 के बंध में, छडंसा 6 प्रकृतियों का अंश पाया जाता है। वरद बंदे, वरद माने बंध रहित, तो उपरत बंध यानी बंध विच्छुत्ति हो जाने पर, चदु पंच उदय, 4 का और 5 का उदय होता है। नव छज सत चदु जुगलम, 9 का, 6 का, 7 का, 4 का, जुगलम माने निद्रा पर चला होना चाहिए। अवधि दर्शन और दर्शनावरण है, अवधि दर्शन केवल दर्शन जुगलम में आना चाहिए शायद। तदियम गोदम, तदियम माने तीसरा, गोदम माने तदीय गोदम आऊ विभज्य मोहम परम वचम। तदीय माने तीसरा कर्म, यानी वेदनीय, गोत्र, आयु, विभज्य मोहम परम वचम, विभज्य 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 का विभंजन करने पर, मोह परम वोचम, मोह का देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तदीय तदीय गोदम आयु विभंज मोहम परम वचम। तदीय माने तीसरे कर्म का, गोत्र कर्म का, आयु कर्म का, विभज्य माने भंग, मोहम परम वचम और मोह का भंग, परम मोहनीय कर्म के बाद कहेंगे, परम माने उसके बाद कहेंगे। बाकी इनका जो कहते हैं गोत्र कर्म का, आयु कर्म वगैरह का जो, और वेदनीय कर्म का जो भंग है, इसके बाद, परम माने इसके आगे कहेंगे। दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियों को बांधने वाले मिथ्यात्व साधन पूर्ण स्थान में उदय 5 का अथवा 4 का और सत्व 9 प्रकृति का होता है। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियों को बांधने वाले मिथ्यात्व और साधन पूर्ण स्थान में 9 प्रकृति, दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शन केवल दर्शन, अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, और ये सॉरी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और 5 निद्रा, 5 निद्रा, इस तरह से दर्शनावरणी के 9 कर्म हैं। तो कहते हैं कि दर्शनावरण की 9 कर्म को बांधने वाले मिथ्यात्व साधन गुण स्थान में उदय 5 का अथवा 4 का, सत्व 9 प्रकृति का होता है। साधन गुण स्थान तक क्यों कह रहे हैं 9 प्रकृति का बंध? 2 गुण स्थान को क्यों ले लिया? हाँ बाबूजी, मिल गया आपका उत्तर। हाँ, क्या बोलना चाहती हैं सुमति भाभी? 3 की विच्छुत्ति हो गई ना, सत्यानगढ़ दी निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला के दूसरे गुण स्थान में।
बंद विच्छुति। उत्तर जब भी दें तो पूरा दिया करें। चलो, और कोई बोले पूरा उत्तर दे तो बढ़िया से। ये उत्तर किसके लिए है? मिथ्यात्व गुणस्थान से साधन गुणस्थान तक निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और सत्यानुगति, इन तीनों की बंद होता है, उसके बाद विच्छुति हो गई। समझ गए क्या नए लोग? कहाँ भी छुट्टी हो रही है, कहाँ बंद हो रहा, समझ में आ गया ना सबको? बोलिए, कहे ठीक से बोलिए। नहीं, समझाइए आप। हाँ, नहीं समझ, उत्तर ही नहीं बढ़िया से तो समझ में क्या आएगा? यहाँ पर 9 दर्शनावरणी का कर्म हम लोग जान गए, उसको तो बताना जरूरी नहीं है। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, 5 निद्रा। मिथ्यात्व गुण स्थान में 9 का बंद होता है, यानी 9 का बंद हो रहा है। सासाधन में भी ग्रंथ क्या कह रहा है कि 9 का बंद होता है। 9 में से उनका उत्तर सही है, लेकिन बस समझ में नहीं आ सकता, किसी को बोले नहीं ठीक से। इसमें से स्थानकृति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, 3 जो ज्यादा खराब निद्रा है। सासाधन गुण स्थान के अंत में बंद विच्छुति होती है, यानी तीसरे गुण स्थान में कोई जीव है तो उसको 6 कर्म का बंद होगा, 6 निद्रा वर्णी का बंद होगा। हैंडरेज सबका आना चाहिए था, बार बार कह रहे हैं। ग्रंथ तो आगे बढ़ेगा, ग्रंथ थोड़ी कि भाई बम्बई वाली नहीं बोल रही है तो त्रिशला जी नहीं बोल रही है तो मंजू जी नहीं बोल रही है तो विमलेश जी नहीं बोल रही, तो ग्रंथ को रोक दो भाई। क्योंकि किसी को भी नहीं पता 3 निद्रा की विच्छुति कहाँ हो रही है, किसी को भी नहीं पता, कोई पढ़े ही नहीं बेचारे, अभी सब जुड़े हैं। मैंने किया था। आपका तो दिख ही रहा, मैंने किया था। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मंजू दिल्ली का नाम लिया है, आपका नहीं लिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ही जुड़े हैं लोहिया, कल जुड़े हैं। जो नए हैं उनका समझ में आ रहा है, एस.के. जैन जी का समझ में आ रहा है, विभा गांधी का समझ में आ रहा है, वो प्रतिमाधारी वगैरह जो जुड़े हैं उनका तो समझ में आ रहा है। कल ही आप लोग कर रहे थे ना कि कितना दिन हो गया, हाँ 6.5 साल पूरे हो जाएंगे जून में। 6 साल से यही चीज पढ़ रहे हैं, किसी का भी हैंडरेज नहीं हुआ, इतना सा भी याद नहीं। ज्यादा आप लोग इस तरह से बावले बने रहेंगे तो फिर समझाना छोड़ देंगे हम। हम थोड़ी फालतू बैठे हैं कि ऐसी ऐसी चीजों को भी समझाने की। तो नए लोग हैं इस बोल के हम समझा देते हैं, आप लोग के लिए तो नहीं समझाते हैं। बहुत तकलीफ होती है। 6 साल से सिकंजी बना बना के पिलाया गया है सबको। क्या मजाल है कि कोई बोले, कोई हैंडरेज करे। तो सासाधन गुण स्थान में उदय 5 का अथवा 4 का, सत्व 9 प्रकृति का चूंकि बंद हुआ है तो सत्ता तो बन ही जाएगी। हमने पर्स में 100 का नोट भी रखा, 500 का भी रखा, 50 का भी रखा, 2 का भी रखा, 10 का भी रखा, 1000 का भी रखा, तो पर्स खोलेंगे तो सारे नोट तो पाए जाएंगे। उसी तरह से हमने बांधे हैं कर्म, उद्गल परमाणु 9 कर्म के लिए है, तो 9 की सत्ता तो बनी जाएगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उदय लेकिन किसका होगा, मतलब 5 का होगा अथवा 4 का होगा। इसके लिए थोड़े दिन पहले आया था 11वें गुण स्थान को, बहुत बढ़िया से समझाया गया था, बहुत बढ़िया से। कौन बताएंगे 5 का उदय कौन सी प्रकृति का है, 4 का कैसे है, 4 में कौन सी प्रकृति है, और 4 का उदय कैसे बनता है? मेरे को नए लोग विचारों का समय और बर्बाद जाता है। आप लोगों को ज्ञान हो पुराने को, उसके चलते नए लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बोलने से तो उनको समझ में आता नहीं है। किसी का भी, हाँ चलिए मंजू जी दिल्ली बोलिए। गुण गुस्थान में प्रथम भाग में 2 निद्राएं चली जाती है, बंद कहाँ विच्छुति। बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं आप? 4 की पूछ रहे हो, 4 मतलब 4 रह जाती हैं। फिर हमने कहाँ कहा 4 रह जाती हैं, तो और फिर कहाँ आपने लिखा है 4 रह जाती हैं? ग्रंथ नहीं है क्या? ग्रंथ किसके पास नहीं है? कल भिजवाया जाएगा। ग्रंथ है। तो आप तो इतने पढ़े लिखे हो, और कोई ऐसे बोलता तो समझ में आता। क्या यहाँ लिखा हुआ है? सत्व और बद्ध तो 9 का है, लेकिन उदय 5 और 4 का है। उदय भी छुट्टी हो गई? नहीं, उदय विच्छुति तो 3 की हुई है ना अभी तो। उदय भी छुट्टी हुई है? सासाधन नहीं, उदय विच्छुति तो नहीं हुई।
सब बंद विच्छुत्ति हुई है, उदय विच्छुत्ति तो अभी नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पर उदय विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो 9 का बंध, 9 का सत्व, 5 का उदय कौन कौन सी प्रकृति का? 5 का उदय चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा और पचला। 6 का है उदय, तो कुछ उदय ग्रंथ तो 5 का लिख रहा है, तो हमको तो ग्रंथ में काट पीट करना पड़ेगा, माता जी को पूछना पड़ेगा। मेरा हाथ ऊपर था भाभी पहले भी। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी आप लोग सब गड़बड़ाने वाले हैं। चलिए बोलिए त्रिशला जी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और इसका निद्रा निद्रा को होता है। पूरे केवल ज्ञानी बन गए। कहते रहे अभी सबसे चक्षु पूछेंगे और दर्शन, ऐसा ऐसा लगेगा कि मेरा माथा घूम जाएगा। अवधि दर्शन, केवल दर्शन और निद्रा का उदय नहीं हुआ। हाँ चक्षु दर्शन, वो अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और निद्रा। अच्छा, आपने देख लिया कि बाकी निद्रा उसको उदय में नहीं आ रही है ना? 5 में तो भाभी हो जाएंगे। चलिए 1 मिनट, कोई भी नहीं बोल रहे, प्लीज खोल करके कोई नहीं रखे। कितना खराब उत्तर आ रहा है, दिमागी सुना हो जाता है। हाँ बोलिए जयपुर मंजू जी आप। दीदी 5 लेंगे वहां तो चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन, कोई भी एक निद्रा। 4 लेंगे वहां चक्षु, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन नहीं आएगा वहां। अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और कोई भी एक निद्रा। हमको सासाधन गुण स्थान नहीं होता है। अगर हमको होता है तो चक्षु का उदय है। ये कहाँ से आपने लगा लिया? अच्छा, हमको सासाधन गुण स्थान नहीं हो सकता है क्या? हम और किसी की बात नहीं करें आप, क्योंकि आप लोग सब अपने आप को बढ़िया से सम्यक दृष्टि माने हुए। मैं नहीं मानती हूँ कि हूँ कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो प्रथम उपसम करके सासाधन में आऊंगी तो मेरी आंखें खत्म हो जाएगी क्या? क्या उत्तर देते हैं आप लोग? थोड़ा सा अपने उत्तर को अपने मन के अंदर पढ़ा करिए ना। चलिए जयश्री जी देखिएगा वो क्या कहे कि अभी 2-3 हाथ उठाए हैं, ये लोग ऐसा उत्तर देंगे कि पृथ्वी पलट जाए। गजब ही गजब उत्तर देते हैं लोग। जहाँ 5 का उदय बताया है वहाँ 5 निद्रा आएगी, 3 वो निद्रा और 2 निद्रा और चला ये 5। साधन गुण स्थान में केवल दर्शन हो गया। नहीं, सासाधन में केवल दर्शन नहीं हो गया। तो फिर आपने तो केवल बोला 5 निद्रा, जहाँ 5 का वहाँ 5 निद्रा आएगी, बाकी चला गया चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन खत्म हो गया। नहीं, वो तो 12वें गुण स्थान के अंत में जाएगा। तो फिर आप ही ना बोल रहे हैं वहाँ 5 निद्रा आएगी, आप ही बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। नहीं, लेकिन होगा नहीं, 1 से 12 गुण स्थान तक अचक्षु दर्शन होगा। आप लोग सब सम्यक दृष्टि है ना, आप लोग खुद कहते हैं। आप लोग को चक्षु दर्शन नहीं है क्या? आंख से नहीं देख रहे हो क्या? तो फिर 1 से 12 तक अचक्षु दर्शन होगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? पंकज भैया को ये सब लिख के भेजे ना कि आप लोग ऐसे बोलो, माथा पीट लेंगे अपना। किसी के पास उत्तर नहीं है क्या? तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ बोलिए बाबूजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई एक निद्रा और 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और कोई एक निद्रा। कोई एक निद्रा का उदय है। ये 5 में घटा बाबूजी, 4 में क्या घटेगा? यहाँ 4 का भी उदय बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। इस पर तो बाबूजी बहुत बढ़िया मैंने क्लास कराई थी, बहुत अच्छी कराई थी बाबूजी, बहुत ही अच्छी कराई। मेरे को खुद को भी उस समय पढ़ के बहुत बहुमान आया था, इसलिए मैं कर रही हूँ। मैं भी जब वो गाथा पढ़ी तो यही मन में आया था कि देखो इतनी बारीकी से ध्यान ही नहीं जाता, अगर आचार्य गाथा नहीं लिखे तो हम लोग का तो ध्यान ही नहीं जाएगा। चलिए अब समझाते हैं आप लोगों को कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 का उदय एक इंद्री को केवल
अचक्षु दर्शन का उदय है। एक इंद्री के बाद में जैसे जैसे इंद्री बढ़ रही है तो वहां पर तो अचक्षु दर्शन के बाद जैसे जैसे और जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में चक्षु दर्शन के अलावा जितनी इंद्रियां हैं उनसे जो ज्ञान होता है उसको या सामान्य अवलोकन जो होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। 5 इंद्री में चक्षु को छोड़ करके ये हमको कौन बताए थे? हमारे पूज्य बाबूजी बताए थे आज से 15 साल पहले। मैंने इनको पूछा, जनरल सिद्धांत कोश में आया अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। मैंने इनको फोन किया था कि अचक्षु दर्शन क्या होता है बाबूजी। 15 साल पहले या 20 साल पहले जब भी इनको फोन करके उस समय पूछा था और इन्होंने बताया था। उसके बाद फिर पूछने की और जानने की जरूरत नहीं रही। तो अचक्षु दर्शन में 5 इंद्रियां होती हैं अपनी। अचक्षु दर्शन में चारों इंद्रियों से जिनको सामान्य अवलोकन होता है, क्योंकि दर्शन है इसलिए सामान्य अवलोकन आएगा, उसको कहा जाता है अचक्षु दर्शन। तो 4 इंद्रियों से किसको किसको हो सकता है? जिसको चक्षु नहीं है, बाकी के जीव के पास, किसी के पास 2 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय से दर्शन हो रहा, किसी के पास 3 इंद्रिय, ये सारे अचक्षु दर्शन हो रहे हैं। जहां चक्षु नहीं है उसके पहले तक चक्षु के बाद कर्ण आता है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ऐसे है ना सूत्र है ना अपने तत्वार सूत्र में। तो कर्ण इंद्रिय तो बाद में आती है। चक्षु दर्शन चौथी इंद्रिय है, यानी चक्षु दर्शन तक के जीव को छोड़ के उसके पहले तक 3 इंद्रिय जीव को कौन सा दर्शन होता है? केवल अचक्षु दर्शन होता है। अचक्षु से ही, यानी एक इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्श के द्वारा उसको सामान्य अवलोकन होता है। जिसको रचना आ गई है चीटी वगैरह को तो उसको रसना से भी होने लगता है सामान्य कि भाई मीठा है खट्टा है जो भी। और स्पर्शन रसन घ्राण जिसको आ गया उसको नाक से भी, भौरे वगैरह को नाक से भी होने लग जाता है। तो इस तरह से अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां आती है। 4 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शनावरण की बात है तो अवलोकन ही कहा जाता है। तो सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास होना। अब हम नहीं पकड़ पाते, हम तो ज्ञान आ जाता है तब पकड़ पाते हैं, हम दर्शन को नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसको कहा गया अचक्षु दर्शन। जब चक्षु से भी सामान्य अवलोकन होने लगता है तो उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। तो 4 इंद्रिय से चक्षु दर्शन सभी जीवों को है। दर्शन है तो फिर दर्शन पर आवरण है, इसलिए दर्शनावरण। कि किसी को 1 फीट का दिखता है, किसी को 2 फीट का दिखता है, आंख की बात कर रहे हैं, किसी को 100 फीट तक दिख जाता है। तो जिसको जितना कम दिख रहा उसके इंद्रिय पर उतना ही आवरण है ना। किसी किसी की आंख देखेंगे, सामान्य एज की एक ले लीजिए, उम्र से तो घटना बढ़ना होता ही है। सामान्य उम्र के भी बच्चों को आप खड़ा करिए, 10 बच्चों को, तो 10 बच्चों की आपको देखने में मिलेगी कि रोशनी कोई कहाँ तक देख पा रहा, कोई कहाँ तक देख पा रहा है। तो ये क्या, जो जहां तक देख पा रहा है उसके अलावा उसके ऊपर आवरण है, इसलिए इसको कहा गया चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शन का आवरण यानी पर्दा, चक्षु दर्शन पर पर्दा, जहां तक देख पाते हैं वहां तक दिखता, उसके आगे काम को आवरण है। तो इस तरह से 4 इंद्रियों के द्वारा जो 4 इंद्रियों का जो हम जितना जितना हमको क्षयोपशम बनता है, जिसको जितना क्षयोपशम बनता है उसको उस चीज का उतना ही क्षयोपशम है, जिसको कम बनता है उसको कम है। चक्षु दर्शन वाले, चक्षु दर्शन अलग लिया गया क्योंकि चक्षु से जो होता है दर्शन उसको चक्षु दर्शन। ये हो गया चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन कहाँ तक होगा? तो जहां तक उदय है 12वें गुण स्थान, तो कि केवल ज्ञान कहाँ होता है? 12वें गुण स्थान के बाद होता है। तो 12वें गुण स्थान तक न तो यह क्या नाम है अवधि दर्शन का भी हम लोग को तो अभी भी है, पर जिनको होता है अवधि दर्शन हो जाता है, और केवल दर्शन तो है ही है 12वें गुण स्थान तक। तो चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन इस सब का कहाँ तक उदय है? 12वें गुण स्थान तक है। बंध विच्छुति कहाँ हो जाती है? 10, जैसा कि अभी आया, हम लोगों ने पढ़ा अभी आया, अभी वो नहीं आया, सॉरी गुण स्थान नहीं आया। तो जहां तक इसका बंद होता है वहां तक इसका बंद है, जहां तक इसका उदय उसको उदय कहेंगे, जहां तक सत्ता उसको सत्ता कहेंगे। ये चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 हुए। ये चारों की विच्छुति कहाँ होती है? 12वें गुण स्थान के अंत में होती है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। अब हम 5 निद्रा को समझें। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, अस्यान गृद्धि। तो आचार्य कहते हैं 5 बंधती है। बंधने में 5 एक साथ बंधती है। कैसे बंधेगी भाई? 5 एक साथ कैसे बंधेगी? उसी तरह से बंधेगी जैसे 5 ज्ञान एक साथ बंध रहे हैं, 5 ज्ञान के आवरण एक साथ बंध रहे हैं, 5 अंतराय कर्म एक साथ बंध रहे हैं। वैसे ही दर्शनावरणी को मिल गया,
जो हिस्सा बटा, जैसे बच्चों में आम बांट दिए, एक बच्चे के पास आम नहीं दिया, उसका कोई दोस्त भी आया हुआ था, उसने अपने आम में से दोस्त को भी दे दिया, बाकी बच्चे तो अपना हिस्सा खाए। तो उसी दर्शनावरण को जब हिस्सा मिला तो उसने सारी प्रकृतियों में बांटा। तो इसलिए बंध प्रति समय है पांचों निद्रा का। जब बंध है तो सत्ता तो बनेगी बनेगी, उसमें तो कोई अब सोचने की चीज ही नहीं है। अब उदय क्या पांचों निद्रा का रहता है? तो कहते हैं आचार्य नहीं, एक समय में एक ही निद्रा का उदय होगा, दो निद्रा का उदय नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता है। तो उदय कहते एक का होगा। तो एक का तो समझ में आ गया, बाबूजी ने बता दिया कि 4 वो और 1 निद्रा, 5 जो बताया इन्होंने कि 5 का उदय। तो 5 के उदय में पांचों निद्रा में से कोई एक निद्रा, कितने अटपटे उत्तर आए थे, सब लोग सुने थे ना, 3-4 लोगों ने जी दिया, कितने अटपटे कि सुन के ही आदमी दंग रह जाए, कितना बढ़िया उत्तर आया सबका। तो फिर से ध्यान रखें, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन की बंध विच्छुति 10वें में, उदय कहाँ तक है 12वें में, केवल ज्ञान होने के पहले तक केवल ज्ञान हो जाता है, चारों की बंध विच्छुति और केवल ज्ञान होना एक साथ ही हो जाता, केवल दर्शन होना, केवल ज्ञान होना, केवल दर्शन यहाँ घटाना, केवल ज्ञान नहीं घटाना, केवल दर्शन हो चारों की उदय विच्छुति, केवल दर्शन होना एक समयवर्ती कार्य है। अब निद्रा कोई एक का, तो यहाँ कहे 5 का तो समझ में आ गया, कहेंगे भाई 4 ये और 1 निद्रा का उदय, 4 का कैसे घटे? तो 4 का बाबूजी, हम प्रति समय नहीं सोते हैं, वो भी आचार्य कहते हैं कि अंतर्मुख से ज्यादा कोई जग नहीं सकता, अंतर्मुख से ज्यादा कोई सो नहीं सकता है। चलिए हमको नहीं पता चल रहा, पर इतना तो पता चला ना कि अंतर्मूर्त तक जग सकता है। जब अंतर्मूर्त तक जग रहा कोई जीव, उसको कौन सी निद्रा का उदय रहेगा? किसी भी निद्रा का नहीं रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? कम से कम गर्दन तो यार चेहरा पर 12 बजा के रखते हो, उत्तर भी नहीं दोगे, 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे हो, चेहरे पर भी ऐसा 12 बजा के रखते हो कि आज तक नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने तो दर्शनावरणी का। समझ में ऐसे आता 12 कहीं खुशी आप लोग के चेहरे पे नहीं आती कि अच्छा ऐसा है, सुन के चेहरे पर आता अच्छा ऐसा था, नहीं किसी का चेहरा नहीं बताता ये चीज, ऐसे होके बैठे रहते हैं, किसी का चेहरा नहीं बताता। तो 4 का उदय कैसे बनेगा? निद्रा कर्म का उदय हमेशा नहीं रहता, जब निद्रा का उदय आएगा तो 5 का उदय बनेगा, जब चाहे कोई भी निद्रा, 5 में से कोई भी निद्रा, जहां तक 5 का उदय वहां तक पांचों चलेगी। और जब कोई भी निद्रा जिस समय उदय में नहीं आ रही है, उस समय हमारे दर्शनावरणी के 4 कर्म का उदय है, इनका निरंतर उदय है 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान के अंत समय तक चारों का निरंतर उदय है। निद्रा 5 में से कोई भी, जहां तक पांचों का उदय है वहां 5 में से कोई भी, जैसे जैसे उदय विच्छुति होती जाएगी, जितनी निद्रा बचेगी उसमें से कोई एक निद्रा का उदय होगा। जब निद्रा का उदय होगा तो 5 का, जब निद्रा का उदय नहीं होगा तो 4 का उदय उस समय होगा। कम से कम हैंड रेज तो करके खाली अब बताओ तो सासाधन गुण स्थान तक हाँ ये तो सासाधन गुण स्थान तक की बात ही कर रहे हैं ना, ये 12वें 9 गुण स्थान तक लागू रहेगा ये नियम। अभी आगे बताएंगे आपको। 4 का तो है ही, 12वें गुण स्थान में विच्छुति है, उदय विच्छुति है। निद्रा का बताएंगे, निद्रा भी है वहां पर, निद्रा पर चला चल रही है वहां पर, वो आएगा वो आगे कथन। जितना बता रहे हैं उतना हम लोग देखते चले, उतना सा तो कोई बता नहीं पा रहा, कोई एक कहाँ भेज दिया है किंदरी में क्या क्या कर दिए लोग, बाप रे बाप। हम लोग को तो है ही नहीं है चक्षु दर्शन का उदय, हम लोग को तो इंद्रियां है ही नहीं। दीदी बंद का उदय अभाव क्यों लिखा इसमें? दूसरी लाइन में लिखा ना, बंद का अभाव होने पर भी उपशांत मोह क्षीण मोह गुण स्थान में उदय और सत्व रूप 5 प्रकृतियां हैं। आप ऊपर में आप चले गए वापस, उसी समय नहीं पूछना नहीं, चाहिए। हाँ ये 630 वाली गाथा चल रही है ना, इसीलिए उसी समय पूछना चाहिए ना विभाजी, हम लोग तो रुकते हैं सबसे पूछते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक दिमाग की एक लय होती है। अभी लय कहाँ चल रही कि हमको इन लोगों को निद्रा बताना है ना, लय वहां मेरी चल रही है, गुण स्थान में चल रही है, तो थोड़ा सा ना एकदम से लिंक टूट जाता है ना। ये चूंकि ऐसा छोटा मोटा ग्रंथ तो है नहीं, एकदम बीच में तुरंत ही एकदम, अभी चूंकि उसी को समझा रहे हैं निद्रा को, एकदम बीच में आप पूछ गए उसको, थोड़ा सा हम हर गाथा समझाते, हर गाथा क्या इतना समझाने पर भी बार बार पूछ रहे हैं कि आप लोग को सबको समझ में आया ना। तो जिस समय जब पूछते हैं ना तो उस समय यहाँ पर वो यहाँ बंद विच्छुति तो हो गई,
लेकिन सत्ता बनी हुई है, उदय विच्युत उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का, ज्ञानावरण अंतराय का उदय कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक है। चार घातिया कर्मों का सत्व और उदय विच्युति दोनों कहाँ होती है? 12वें गुण स्थान के अंत में होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई बंध विच्युति तो हो गई, बंध तो नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर सत्ता भी है, उदय भी है 12वें गुण स्थान तक, ज्ञानावरण का अंतराय का, 5 दोनों 10 प्रकृतियों का। ठीक है, ये अभी अपन दर्शनावरण कर्म का हाँ, पढ़ रहे हैं। अभी दर्शनावरण का पढ़ रहे हैं। आया कि नहीं समझ में? हाँ आया दीदी। इसमें चार मतलब चार जो 5 निद्रा छोड़ के जो 4 तेज की प्रकृति हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल और अवधि दर्शन, ये 12वें गुण स्थान तक रहेगा, यही बताया इसमें ना। हाँ, उदय रहेगा 12वें गुण स्थान तक। और निद्रा जहाँ जहाँ जिस निद्रा का उदय है, चाहे जितनी भी निद्रा का उदय एक का ही होगा, चाहे वो वहां पर सत्व भले 5 का हो, पर उदय एक का ही रहेगा एक बार में। तो 5 का होगा, जिस समय निद्रा नहीं आती रहेगी, निद्रा का उदय नहीं रहेगा, है ना। हम तो आप माला फेरने बैठते हैं कई बार, तो माला गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है, फिर लो हाथ में फिर गिर जाती है। तो क्या हो रहा है? निद्रा का उदय आ रहा है ना, उसको कहते हैं निद्रा का उदय। और जिस समय निद्रा नहीं आती, खूब बढ़िया माला होती है, इसका मतलब हमारे उस समय चक्षु दर्शनावरण की 4 प्रकृतियों का उदय है। ठीक समझ में आया अब तो? इसमें तो बढ़िया से समझ में, तो ये तो आगे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। यहाँ से 9 प्रकृति को बांधने वाला मिथ्यात और सासाधन गुणस्थान में उदय 5 का अथवा 4 का और सत्व 9 प्रकृति का है, तो सासाधन गुणस्थान नहीं समझ में आया। सासाधन गुणस्थान में कैसे है? ये तो 12वें गुणस्थान में बताया ना आपने। अरे तो अभी ये विभाजी तो पूछी तो समझ में आया, ये पहले से नहीं पढ़ी है यार। अभी 2 गुण स्थान का वर्णन कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे क्यों भागना चाहते हो? हमेशा आगे भागना चाहते हैं आप लोग। आपको अभी आचार्य कह दिए क्या सारा गुण स्थान? ये तो मैं बोल रही हूँ कि 12वें गुण स्थान तक है। आचार्य यहाँ पर गाथा में तो नहीं बोला है ना, उन्होंने तो 12वां गुण स्थान नहीं लिया है ना अभी। अभी 2 गुण स्थान का बताया उन्होंने, अब 2 गुण स्थान को समझो। हमेशा आगे बढ़, पता आगे का और भी कोई बोला था, अभी आगे क्यों बढ़ते हमको समझ में नहीं आ रहा। जो समझाया जा रहा क्यों नहीं समझ में आया, क्यों नहीं याद हुआ बीना जी? चूंकि आपका तो दिमाग यहाँ घूम रहा, अच्छा ये 12वें तक है, ये तो नहीं आया, ये तो नहीं आया। ये प्रश्न जिनके जिनके दिमाग में घूमा, उनको किसी को ना समझ में आया है और न कोई आगे उत्तर दे पाएंगे, ये गारंटी है। आएगा ही नहीं, 4 तरफ दिमाग रखेंगे तो। दीदी एक मिनट। जब मतलब आपने बताया कि एक निद्रा का उदय जब रहेगा तो 4 का सत्व रहेगा। सत्व 4 का रहेगा कब बोला मैंने? सत्व कैसे घट जाएगा? आपके और जो एक मिनट, कितना अच्छा ये उदाहरण। आपके पर्स में बहुत सारे रुपया है, एक 10 का नोट अगर किसी को निकाल के दे दिए तो खत्म हो गया क्या 10 का नोट? आपने 10 की 10 गड्डी लेके गई थी, एक गड्डी 1000 नोट लेके गए थे, 100 नोट, एक नोट किसी भिखमंगे को दे दिया आपने, आपके वो 10 की गड्डी खत्म हो गई क्या? नहीं। तो फिर आप सत्ता कैसे खत्म कर रहे हो? इन्होंने लिखा है क्या? क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, ग्रंथ आप लोग के सामने है, क्या कह रहे हैं? उदय सासाधन गुणस्थान में उदय 5 का 4 का, सत्व 9 प्रकृति का, और बंध भी 9 प्रकृति का ऊपर बता दिए। आप सत्ता अपने मन से कहां से लगा लिए 5 का 4 का? मैं पूछना ये चाह रही थी कि जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन है, वो हमारे उदय में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, किस तरह क्या रहेंगे? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। अब हम आपसे पूछते हैं आपको उदय में है कि नहीं है? अच्छा, तो आप बाजार से सामान खरीद रहे हो, पर्स में रुपया नहीं है, फिर भी खरीद रहे हो क्या? नहीं। क्या नहीं? फिर कैसे खरीदेंगे? हाँ, जब पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? हाँ, तो हम पूछ रहे खरीद रहे हैं आप, तो पैसा है कि नहीं? हाँ, आप खरीद रहे खरीद रहे तो है, तो उदय में आ रही है तो सत्ता है कि नहीं? अभी ठीक है। ठीक है नहीं? क्यों ऐसे प्रश्न आ रहे हैं? हम आपके चेहरे से अभी भी समझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया है। मुझे सबका नहीं, अब समझ आ गया, चेहरा ही ऐसा है। सत्ता समझ आ होगी गया। तब उदय में आएगी, सत्ता नहीं रहेगी प्रकृति की। प्रकृतियों का जब हमारे पास खजाना ही नहीं रहेगा तो उदय में कहां से आएगा?
ठीक है। हाँ, जिसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं है उसके तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है क्या? और प्रकृतियों से तो हमको नहीं पता चलता है। रहेगी तभी तो आएगी ना, तो सत्ता रहेगी किसी चीज की तभी तो उदय आएगा ना। इतने आसान चीज पर और सभी एक एक भी जरा सा बाबूजी आधा उत्तर तो सही दिए, बाकी लोग तो आधा उत्तर भी सही नहीं दिए। और कितना इजी उत्तर, कोई 5 का करा रहे हैं, कोई बंद 3 का करा दिए, क्या क्या करा दिया, अंत संत उत्तर। इसी प्रकार 6 प्रकृति का जिनके बंध पाया जाता है, ऐसे मिश्र से दोनों श्रेणी वाले अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम भाग पर्यंत उदय 4 का व 5 का। 6 प्रकृति का बंध पाया जा रहा है। कहाँ से क्या कह रहे हैं कि मिश्र व दोनों श्रेणी वाले, उपसम श्रेणी हो अथवा छपक श्रेणी हो, अपूर्व करण के पहले भाग तक 6 प्रकृति का बंध हो रहा है। कौन सी 6 प्रकृति का बंध हो रहा है? कौन सी 6 प्रकृति का नाम बताएं, कौन सी 6 प्रकृति का बंध हो रहा है? आपका उत्तर तो आ गया बाबूजी। हाँ चक्रेश जी बोलिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा और प्रचला। निद्रा और प्रचला, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में 3 की बंद भी छुट्टी हो गई तो 6 का उदय आ रहा है। कहाँ तक कहते हैं कि दोनों श्रेणी वाले अपूर्व करण के प्रथम भाग पर्यंत। तो प्रथम भाग पर्यंत क्यों दिया? प्रथम भाग के आगे क्यों नहीं उदय है 6 का? हाँ ठीक है बाबू जी। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। निद्रा प्रचला की विच्युति हो रही है आगे। यहाँ पर बंद विच्युति 2 प्रकृति की और हो गई। 6 थी, 6 में से 3 निद्रा की तो पहले विच्युति हो गई, और जो 2 निद्रा बची उसकी विच्युति अपूर्व करण गुण स्थान के पहले भाग के अंत में हो गई। पहला भाग से मतलब मान लीजिए 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त है प्रत्येक गुण स्थान का समय, हम मान लेते हैं कि उसका समय 36 मिनट है। अंतर्मुहूर्त को हम मान लेते हैं समझने के लिए। तो उसको क्या कर, छठे भाग में जाती है, फिर अंत में जाती है, तो उससे भाग दे देंगे। तो पहला भाग मान लीजिए 4 मिनट का आता है, तो 4 मिनट तक तो 6 प्रकृति का ही बंद रहेगा। चौथे मिनट के अंत में 2 प्रकृति की विच्युति हो जाएगी, निद्रा और प्रचला की। तो निद्रा कर्म की 5 प्रकृति थी, अब कौन सी बची? 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग से निद्रा वर्णी की कितनी प्रकृतियां बची? निद्रा वर्णी की, निद्रा वर्णी की, निद्रा वर्णी की, दर्शनावर्णी की नहीं। 4 बच गई। क्या आंसर देते हैं यार? 5 बार तो निद्रा वर्णी बोल दिया मैंने, कहाँ उपयोग है? कोई भी नहीं बची। कोई भी नहीं, कोई नहीं बची। यानी निद्रा वर्णी का बंध यहाँ खत्म हो गया। बंध विच्युति निद्रावर्णी, दर्शनावर्णी नहीं, निद्रावर्णी। निद्रावर्णी कर्म का यहाँ 5 निद्रा यहाँ पर बंध से खत्म हुई है, सत्ता से उदय से खत्म नहीं हुई है। तो इसको 8वें गुण स्थान में मानेंगे कि 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग में मानेंगे? नहीं नहीं, 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में निद्रा प्रचला के विच्युति है, वहां पर 5 उदय है, 6 का बंध है, वहां पर बताया ना। देखिए 6, इसी प्रकार 6 प्रकृति का जिनके बंध पाया जाता है, कौन है? जैसे मिश्र से दोनों श्रेणी वाले अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम भाग पर्यंत, प्रथम भाग तक बंध रही है वो। प्रथम भाग के अंत, जैसे अभी हमने कहा 36 मिनट हो तो उसका मान लीजिए 9 भाग अगर करते हैं तो 4-4 मिनट का एक भाग हुआ। तो पहला भाग 4 मिनट का हुआ, तो 4 मिनट तक तो वो उदय में आएगी, सॉरी बंद होगी। 4 मिनट जब खत्म होने लगेगा उस समय उसके बंद की छुट्टी हो जाएगी। यहाँ कह रहे प्रथम भाग के पर्यंत, वहां तो बंद हो रहा, उसके अंत में बंद की छुट्टी है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 का बंद पाया जा रहा था, तो इन लोगों को उदय कितने का होगा? तो वैसे ही या तो 4 का होगा, जिस समय निद्रा प्रचला में से कोई भी उदय में नहीं आएगी,
पहले गुण स्थान में, सासाधन गुण स्थान में, तो 5 में से किसी एक को आना था। समझ रहे ना, 5 निद्रा थी वहां पर, 5 निद्रा का वहां पर उदय था, तो 5 निद्रा में से कोई एक निद्रा का ये होना था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चूंकि उदय विच्छुत्ति अभी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बंध दो ही प्रकृति का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदय या तो 4 का होगा, कोई भी निद्रा का नहीं होगा, और या फिर निद्रा कहाँ होती है, तीनों निद्रा की उदय विच्छुत्ति कहाँ होती है। हाँ ठीक है जयश्री जी, देने वाले उत्तर दे देते हैं इशारा से, पता ही नहीं चलता लोगों को, जिनको आता है वो तो दे ही देंगे, जिनको नहीं आता वो कुछ 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 अनर्गल बोलेंगे। क्या कह रहे हैं सुमति भाभी, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। नहीं खुला है आपका? यार इतना देरी क्यों लगता आप लोग को? अब बोलिए त्रिशला जी। छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो गई, तो 3 निद्रा का उदय भी नहीं है। बंध कहाँ खत्म हुआ था? दूसरे गुण स्थान के अंत में। उदय कहाँ खत्म हुआ? छठे गुण स्थान के अंत में। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा आप लोग, जैसे भरत सागर जी का हम लोगों ने सबने सुना था कि कुएं में गिर गए, बहुत तरह की बात थी कि कोई व्यंतर ले जाके गिरा दिया, लेकिन वहां अस्थान वृद्धि का निद्रा का भी उदय है, तो पता थोड़ी है अस्थान वृद्धि निद्रा का अगर उदय आ गया हो तो, हम नहीं जानते, हम ऐसा कुछ घटा, हम समझाने के लिए केवल ये चीज आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि घटना सबके सामने की है तो समझ में थोड़ी सी आती है। तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को भी अस्थान वृद्धि निद्रा का उदय है, वो बाहर जाके तालाब में नहा के वापस आ सकते हैं। बाकी उनके पास बोरा भर भर के, टीन भर भर के तो परिग्रह है नहीं कि गैस है कि बैठ के इतनी खीर बना लेंगे, ये सब तो वो कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर जा करके कुछ भी करके वो आ सकते हैं, उनको उदय है। तो छठे गुण स्थान 3 का उदय है, तो अब तो उदय भी आगे नहीं है, तो 2 का ही उदय है। तो कोई 8वें गुण स्थान के, 9वें गुण स्थान के, 10वें गुण स्थान के, 11वें गुण स्थान के, 12वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं उनको निद्रा वर्णी, दर्शनावर्णी का 4 का उदय तो है ही है 12 के अंत तक, तो 4 का उदय तो रहेगा ही। किसी को 5 का उदय किसी समय हो जाएगा, किसी समय 4 का रहेगा। जब मुनि महाराज को निद्रा आएगी, तो अब निद्रा आप कहोगे कि ध्यान में निद्रा कहाँ से, अब कहाँ से वो हम नहीं जानते, लेकिन निद्रा का उदय है। जिस समय उनको निद्रा का उदय आएगा उस समय उनको दर्शनावर्णी का 5 का उदय घटेगा, जिस समय निद्रा का उदय नहीं आएगा उस समय उनको 4 का उदय कहलाएगा। मिश्र दोनों श्रेणी वाले अपूर्व कर्ण गुण स्थान के प्रथम भाग पर्यंत उदय 4 का, 5 का और सत्व 9 प्रकृति का, सत्ता विच्छुत्ति अभी तक नहीं हुई है। तथा जिनके 4 प्रकृति का बंध है, 4 प्रकृति का बंध, अब 2 प्रकृति चली गई, निद्रावर्णी तो पूरी चली गई, अपूर्व करण के दूसरे भाग में 4 ही प्रकृति बंध रही है, तो 4 का ही उदय। ऐसे अपूर्व करण के द्वितीय भाग में उपशमक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत एवं 16 प्रकृति का क्षय करने वाले छपक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान पर्यंत बंध 4 प्रकृति का, उदय 4 प्रकृति का, व 5 प्रकृति का, उदय 4 प्रकृति का, एक बंध 4 प्रकृति का, उदय 4 प्रकृति का, व 5 प्रकृति का, असत्व 9 का। क्योंकि सत्व विच्छुत्ति हम इसलिए कहते हैं बहुत ईजी, लास्ट में जाके होती है, सत्व विच्छुत्ति में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। तो अभी सत्ता तो 9 की बनी हुई है, पर उदय उनको या तो निद्रा का उदय आएगा तो 5 का होगा, निद्रा उदय में नहीं आएगी तो 4 का होगा। कहाँ कौन कौन सा स्थान ले लिए? ये अपूर्वकरण ले लिए, उपशमक ले लिए, 10वां सूक्ष्म सांप्राय ले लिए, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है छपक का अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। 16 प्रकृति का क्षय करने के पश्चात 16 प्रकृति में निद्रा प्रचला है, 16 प्रकृति का क्षय के पश्चात सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत बंद उदय उसी प्रकार है। कहाँ बंद विच्छुत्ति कहाँ होती? 16 प्रकृति की 10वें गुण स्थान में होती, उदय विच्छुत्ति तो 12वें में है, पर बंद विच्छुत्ति 16 प्रकृति, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण और
उच्च गोत्र और अंतरा है क्या शायद, तो इस तरह से उच्च गोत्र नहीं, निद्रा प्रचला, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, 5 अंतरा या 5 ज्ञानावरण। तो ये 16 प्रकृति। हाँ बोलिए। बंद विचित्र दीदी ऐसे कीर्ति उच्च गोत्र की है। अच्छा हाँ, बंद विचित्ति तो हो गई ना निद्रा प्रचला की। हाँ। उच्च गोत्र और ये बोले भी यशा कीर्ति, फिर हमने निद्रा प्रचला ले लिया। 16 प्रकृति का क्षय के पश्चात सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान पर्यंत बंद उदय उसी प्रकार है। उसी प्रकार मतलब 4 या 5 का, जब तक उदय विच्छुत्ति नहीं हो रही है तब तक। किंतु सत्व 6 प्रकृति का है। निद्रा प्रचला का भी सत्व है, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इसका 6 का सत्व है। जिनके बंध का अभाव हुआ उनके उदय इसी प्रकार 4 व 5 प्रकृति का है। बंध का अभाव तो हो गया, परंतु सत्ता उदय बना हुआ है, तो इसी तरह होगा, या तो 4 का उदय होगा अथवा 2 निद्रा की अभी उदय विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो 2 में से किसी एक निद्रा का उदय होगा तो 5 का उदय हो जाएगा। अगर निद्रा का उदय नहीं होगा तो 4 का होगा। तो श्रेणी चढ़ने पर भी निद्रा का उदय रहता है। अब कुछ चीजें तो हम लोग जब उस वहां पर जाएंगे तो वही समझ में आएगा, बाकी तो ग्रंथ में जो लिखा है वही समझेंगे। ठीक। अब उदय का मतलब वहां पर जैसे कहते हैं कि अपने लोग के लिए कहा जाता है कि अंतर मुझसे बेसी जाग नहीं सकता, अंतर मुझसे बेसी सो नहीं सकता है। विश्वास थोड़ी आएगा। ये हम तो 1.5 घंटा से क्लास में बैठे हुए हैं, हम कहाँ सोए, 48 मिनट में कहाँ सोए। तो कोई एक ऐसा कोई हल्का सा आता होगा उदय। उदय 2 प्रकार का है ना। एक उदय वो जो फल की प्राप्ति कराए, है ना। एक उदय वो जो जिससे फल का अभाव रहे, मतलब फल का पता नहीं चले, वेदन, फल का वेदन नहीं कराए। तो फल का वेदन होना जरूरी नहीं है। उदय परिग्रह संज्ञा है ना। वेद 9वें गुण स्थान तक वेद है, तो वहां क्या उनको वेद का उदय है क्या 9वें गुण स्थान में मुनि महाराज को, है ना। वेद वहां पर बन रहा है, जिस वेद से चढ़ रहे हैं तीनों वेद का उदय वहां पर बन रहा है। बंद विच्छुत्ति हुई है लेकिन उदय विच्छुत्ति तो हुई नहीं है, तो वहां पर वेद का उदय थोड़ी है। फिर आपको परिग्रह संज्ञा को 10वें गुण स्थान तक ले लिए, और 10वें गुण स्थान में उनको परिग्रह संज्ञा लोभ के चलते ले लिए। तो ना कुछ चीजें उदय होते हुए भी फल का वेदन नहीं होने से हमें उदय का पता नहीं चलता है। उदय है तो है। जिनके बंध का अभाव हुआ उनके उदय उसी प्रकार 4 व 5 प्रकृति का है। सत उपशांत कषाय में 9 का है। छीन कषाय के द्विचरम समय पर्यंत 6 प्रकृति का। हम लोग तो सामान्य से पढ़ लेते हैं कि 12वें गुण स्थान में के अंत में क्या नाम है 16 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो जाती है ना। सामान्य से ये यहाँ पर क्या लिखे हैं, छीन कषाय के। मंजू दीदी कोई म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी म्यूट कर लेंगे, और जैन नाम से कोई है वो भी म्यूट कर लेंगे। छीन कषाय के द्विचरम समय पर्यंत, यानी निद्रा और प्रचला की विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान के द्विचरम समय में हो जाती है। जो सामान्य से हम लोग तो क्या पढ़ रखे हैं कि छठ अंत समय में 16 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। सामान्य से हम लोगों ने ही पढ़ा हुआ है, पर आज हमें क्या पता चला कि निद्रा और प्रचला की विच्छुत्ति तो द्विचरम समय में, यानी अंत में नहीं होकर के उसके पहले वाले समय में ही हो जाती है। द्विचरम समय पर्यंत 6 प्रकृति का है। छीन कषाय गुण स्थान के चरम समय में उदय व सत्व 4 प्रकृति का है। वेदनीय गोत्र और आयु कर्म के त्रिसंयोगी भंगों का विभाग करके उन स्थानों में उनका कथन कर आगे मोहनीय कर्म का भी कथन करूंगा। आचार्य ने ऐसी प्रतिज्ञा की है। अब इसके बाद कहते हैं कि दर्शना में क्या क्या चीज इसका किया, मूल प्रकृति का किया, मूल प्रकृति के बाद में ज्ञानावरण अंतराय का किया, दर्शनावरण का कर दिया। अब कह रहे हैं इसके आगे हम वेदनीय का करेंगे, गोत्र का करेंगे, आयु का करेंगे और मोहनीय का सबसे लास्ट में करेंगे। ये 16 प्रकृतियां कौन कौन सी हो गई? 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शन,
5 अंतराय और 4 दर्शनावरण और कौन सी है? उदय विच्युति में निद्रा प्रचला। 4 दर्शनावरण, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा और प्रचला, 5 अंतराय और 5 यानी कि ज्ञानावरण। 16 की 16 ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय की होगी ना? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की तो पहले हो गई ना। दर्शनावरणी की 6 प्रकृति जा रही है यहाँ पर। 3 निद्रा की विच्छुत्ति पहले हो गई 6ठे गुण स्थान में। बाकी जो 6 बची उसके सत्व विच्छुत्ति यहाँ हो रही है। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन भी तो दर्शनावरणी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 16 प्रकृति में 5 तो अंतराय हो गए। अंतराय भी आ गया क्या उसमें? हाँ, 5 अंतराय, 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण की है, जिसमें 4 तो चक्षु अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और ठीक 2 है। निद्रा प्रचला है। निद्रा प्रचला की बंद विच्छुत्ति 8वें में हो जाती है, उदय विच्छुत्ति 12वें के द्विचरम समय में होती है। दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय, सत्वरूप, त्रिसंयोगी भंगों की संबंधी संदृष्टि 2.25 हो गया है। 2.25 से भी ज्यादा हो गया है। कर लेते हैं संदृष्टि, क्योंकि बहुत जल्दी तो समझते नहीं आप लोग की, खाली पढ़ दें। अब बस एक बात बताइए प्लीज, थोड़ी सी देर तो बहुत हो रही है। छीन कसाई के द्वितीय सन में 6 प्रकृति की बता रहे हैं वो, मतलब छीन कसाई के द्वितीय सन में 6 प्रकृति की, दर्शनावरणी की 6 प्रकृति। छीन कसाई के द्विचरम पर्यंत समय में 6 प्रकृति का क्या चीज? अच्छा कहा, 1 मिनट। क्या होगी ना 6। सत्व उपशांत कषाय में 9 का, छीन कषाय के द्विचरम समय 6 प्रकृति का। ठीक ही तो है। द्विचरम समय तक तो 6 प्रकृति का सत्व है ना, और फिर 4 प्रकृति का है। हाँ, तो निद्रा प्रचला चली जाती द्विचरम समय में, फिर 4 प्रकृति का रहता है। अभी इसी के लिए तो 4-5 सेंटेंस बोले, आप लोग का उपयोग कहाँ रहता है त्रिशला जी? हम अभी बोले ना कि सामान्य से तो हम लोग क्या कह देते हैं कि 12वें गुण स्थान के अंत में 16 प्रकृति जाती है। ये तो आपने बोला ही, मैंने समझ तो फिर वही तो है कि नहीं, हमें पता लगा तो गई। आप इसमें पता, आपने बताया कि इसमें हमें पता लगा कि द्वितीय समय में ये आती है और अंत में ये। तो मेरा कहने का सोचने का ये है कि दर्शनावरणी की 9 प्रकृति है। 9 दर्शनावरण की 9 में तो 3 चली गई ना, 6ठे में 6 रह गई। तो 6 प्रकृति का है, और तो 6 प्रकृति चली जाती है, फिर अंत में 4, तो 4 कहाँ से बच गई? मैं ये सोच रही हूँ। अरे 6 में से 2 गई, निद्रा प्रचला, निद्रावरणी गई। 2 तो गई, पर अच्छा वो अवधि दर्शन को आप पहले खत्म कर देंगे। समझ गए होगा बाद में, समझ गए लास्ट में होगा ना। समझ गए चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन लास्ट में होगा। समझ गए। मैं 6 और 4 10 काउंट कर रही हूँ। जब से मेरा दिमाग में 6 और 4 10 हो गई, मैं 10 कहाँ से आ गई? 9। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी। यावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रह, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो असंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।